नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। पुलिस कर्मियों के पास AK-47 या आधुनिक हथियारों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो खुशी की बात है। लेकिन जब AK-47 अवैध हो, जब AK-47 का इस्तेमाल रक्षा के लिए नहीं, गैर कानूनी गतिविधियों के लिए होने लगे, तो फिर बिहार का क्या होगा, बिहार की सुरक्षा का क्या होगा। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले में ASI सरोज सिंह के घर से AK-47 मिली है और हथियारों का जखीरा मिला है। यह हथियारों का जखीरा ऐसा है, लग रहा है किसी डॉन के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ हो। अब पुलिस के भी होश उड़े हुए हैं कि एक ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के घर AK-47 और इतने हथियारों का जखीरा समस्तीपुर में कहां से आया। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, कहा जाता है बिहार में कि क्रिमिनल्स इन खाकी क्लैड यूनिफॉर्म, तो खाकी वर्दी में अपराधी छुपे हुए हैं। पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं कि पुलिस लाइन में रणवीर सेना से जुड़े हुए लोग पकड़े गए हैं। आपराधिक चरित्र उनका सामने आया है। कई बार पुलिसकर्मियों ने ही लोगों को लूट लिया, हत्या के भी आरोप लगे हैं पुलिसकर्मियों पर। लेकिन पहली बार किसी निलंबित असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के घर से AK-47 जैसे अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिसकर्मी के, आप ठीक कहा कि पुलिस के पास AK-47 होना तो गर्व की बात है, AK-56 होना गर्व की बात है, AK-74 होना भी गर्व की बात है। लेकिन अगर वही गैर कानूनी हो, अवैध हो, तो चिंता बढ़ाने वाली बात है। और हथियारों का जखीरा मिला है, सिर्फ AK-47 नहीं, कई तरह के आधुनिक हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिला है। और जब पुलिस ने छापा मारा है ASI के घर पे, सरोज सिंह के घर पे, तो सरोज सिंह घर पर थे और हमारे सूत्र बता रहे हैं, वहाँ जो हमारे संवाददाता हैं वो बता रहे हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और सरोज सिंह ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस पर ASI अपने घर से गोलियां चला रहा है। बताइए क्या हाल है। देखिए, सरोज सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, वो बहुत दबंग पुलिस अधिकारी माने जाते हैं और उनके बारे में शिकायतें मिल रही थी कि कानून को ताक पर रखकर ये काम करते हैं और इसी कारण उनको निलंबित भी किया गया था। और निलंबन के बावजूद खबर मिली कि उनके घर पर हथियारों का जखीरा है, तो STF ने रेड किया। और जब रेड करने STF की टीम पहुंची तो देखिए दुस्साहस, वो पुलिस में है, पुलिस का अधिकारी है, भले निलंबित है, नियम कानून जानता है कि एनकाउंटर का क्या होगा, फिर भी उसने पुलिस पर फायरिंग की। इनकाउंटर की नौबत आ गई, गोली चलाया। STF ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन जब उसको लगा कि अब तो मारा जाएगा, सरेंडर कर, STF से भीड़ नहीं पाएगा, तो उसने सरेंडर कर दिया है। तो उसके घर से AK-47 मिला है और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर पुलिसकर्मी ही अपराधी हो जाएंगे, क्रिमिनल हो जाएंगे, अवैध हथियार रखेंगे, तो क्या होगा। क्योंकि AK-47 वो भी गैरकानूनी ढंग से अपने घर पर रखने का क्या मतलब है। ये AK-47 आया कहाँ से, पुलिस की चुराई हुई AK-47 है या फिर कहीं से स्मगलिंग करके लाई गई है, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो ASI है। ASI है मतलब कि सिपाही से प्रमोट होकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना होगा। अब सोचिए कि एक ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके घर पर हथियारों का जखीरा होता है और इसकी भनक इतनी देर बाद पुलिस के आला अधिकारियों को लगती है। यह भी अचंभित करने वाली। बाहुबली अनंत सिंह है मोकामा के, उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनके घर पर AK-47 रख करके उनको झूठे मुकदमे में फंसा दिया। तो अब तो उनके आरोप को बल मिलेगा। जब पुलिसकर्मी ही अवैध AK-47 घर पर रख रहे हैं तो कहीं भी किसी के घर रख कर फंसा भी सकते हैं। ये ASI है, निलंबन के पहले यही रेड करता होगा अपराधियों के ठिकानों पर। और ये अवैध हथियार का जखीरा का मालिक है, तो ये खुद अपना अवैध हथियार रख सकता है, AK-47 रख सकता है और किसी भी आदमी को फंसा सकता है। तो AK-47 मामले में तो अनंत सिंह बरी हो गए, निकल गए। लेकिन सब अनंत सिंह नहीं है, सबकी पहुंच वहाँ तक नहीं है कि AK-47 रखने के मामले में कोई गिरफ्तार हो, फंसे और निकल जाए इतना जल्दी। तो पुलिसकर्मियों के जो चरित्र का जो आपराधिक चरित्र सामने आया है वो हिला देने वाला है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला है। और जब पुलिसकर्मी ही अवैध हथियार रख रहे हैं, वो भी AK-47 जैसे खतरनाक प्रतिबंधित हथियार, तो मान कर चलिए कि वो कभी भी किसी को फंसाने के लिए उस हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक तो मैंने कभी नहीं सुना था कि किसी पुलिस अधिकारी के घर पर हथियारों का जखीरा है, वो भी अवैध हथियारों का जखीरा AK-47 है। तो ये पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है और पुलिस को आभास था, तभी पुलिस ने रेड किया, STF ने रेड किया।
पुलिस को उसके चरित्र पर शक था, उसकी गतिविधियों पर आशंका थी, उसके बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी, तब उसको निलंबित किया गया था। लेकिन निलंबन के बावजूद अपने घर पर हथियारों का जखीरा रखे हुए था। और इतना ही नहीं भाई, पुलिस ने जब रेड कर दिया, एसटीएफ ने रेड कर दिया, फायरिंग की, तो फायरिंग की, इनकाउंटर हुआ। ये तो हिला देने वाली खबर है। एक निलंबित एएसआई पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर रहा है अपने घर से, और दोनों तरफ से एनकाउंटर हो रहा है। कितनी शर्मनाक बात है यह बिहार पुलिस के लिए। शर्मनाक बात ही नहीं है, ये चिंता का सबब, हिला देने वाली बात है भाई, कि अगर पुलिसकर्मी ही क्रिमिनल बन गए हैं, और को क्या गारंटी है कि केवल सरोज सिंह ही ऐसा पुलिसकर्मी है। कई सरोज सिंह पुलिस में हो सकते हैं ऐसे, जो अपराधी चरित्र के हों, जिनके पास हथियारों का जखीरा हो। और अक्सर पुलिस पर तो आरोप लगता ही रहता है कि पुलिस ने अवैध हथियार रख करके फंसा दिया, जेल भेज दिया। अब इस तरह की बरामदगी होगी किसी पुलिस अधिकारी के घर से, तो इस तरह के आरोपों को बल मिलेगा। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार की चिंता बढ़ाने वाली बात है। बिहार पुलिस की छवि पर बड़ा धब्बा लगा है, और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुका है, सरेंडर कर चुका है, गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन इस इनकाउंटर की कहानी ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। पूरे बिहार की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठेगा, पुलिसकर्मियों पर सवाल उठेगा कि पुलिस और अपराधियों के नेक्सस का आरोप तो कोई नया नहीं है बिहार पुलिस पर। ऐसे में तो यह सवाल उठेगा कि कितना बड़ा है नेक्सस। दीपक, आए दिन खबरें आती रहती हैं कि किसी इंस्पेक्टर को बालू माफिया, शराब माफिया से साठगांठ के आरोप में निलंबित कर दिया गया, किसी को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया, किसी ने किसी को झूठे मुकदमे फंसाने की कोशिश की। अभी हमने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि किस तरह से एक पुलिस अधिकारी ने कोर्ट में दूसरे व्यक्ति को, हम गोपालगंज नाम व्यक्ति को पेश कर उसको जेल भेजने की कोशिश की। तो वो कहता रहा कि भाई हम नहीं है, वो मेरे नाम का कोई दूसरा आदमी है, लेकिन नहीं माना थानेदार। मीडिया वालों के साथ भी उसने बदसलूकी की जब मामले को उठाया। तो पुलिस का जो क्रिमिनल चरित्र हो गया है, आपराधिक चरित्र हो गया है, वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। और ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए बिहार पुलिस को चेतने की बात है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि डीजीपी बहुत सख्त हैं और कानून व्यवस्था के हिसाब से, भले वो हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं करते हैं, पब्लिसिटी अपना नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो पेन पेपर पर बहुत मजबूत हैं और बहुत कड़ी कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। और कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो बड़े बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं। डीजीपी तो इस बात को छुपा भी सकते थे ना, उन्हीं का पुलिसकर्मी है, अपराधी निकल गया, उसके घर पर हथियारों का जखीरा है, तो चुपके से कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको बचाने की कोशिश नहीं की कि बदनामी हो जाएगी बिहार पुलिस की। एक्शन लिया बिना डीजीपी के निर्देश के। इतना बड़ी पुलिस अधिकारी के घर पर रेड थोड़े होगा। मुझे लगता है कि सुधार होगा, लेकिन ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। तो यह चिंता बढ़ाने वाली खबर है, और इससे यह भी सवाल उठता है कि बिहार पुलिस में कितने सरोज सिंह हैं जिनके घर AK-47 है, जिनके घर हथियारों का, अवैध हथियारों का जखीरा है। तो पुलिसकर्मियों के पास AK-47 हो, AK-56 हो, यह खुशी की बात है अगर वो वैध हो, अगर उसका इस्तेमाल बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए किया जाए। लेकिन ये उतना ही खतरनाक है जब ये हथियार अवैध हों और इनका इस्तेमाल अपराधियों की मदद के लिए किया जाए। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय इस मुद्दे पर कमेंट कर जरूर दीजिएगा।